आदमी ने एक छोटी सी सुनहरी तलवार को कुचल दिया। इसने सभी दिशाओं से अनगिनत तलवारों को बुलाया। सभी तलवारें उसके स्थान पर एकत्र हुई। यहाँ तक कि टॉप लेवल के बाबा की तलवारें भी उसकी ओर खींची चली गई। एक्सपर्ट्स हैरान रह गए, जिसका अर्थ है कि जब आदमी ताकतवर बन रहा था, उसका साधना स्तर आसमान छू रहा था। कुछ ही समय में उसकी ताकत सबसे ज्यादा बढ़ गई और वो इस दुनिया में एक अजेय शक्ति बन गया। लेकिन 3 साल पहले वह एक नल्ले के अलावा कुछ नहीं था। उसके पास एक ऊर्जा केंद्र था, लेकिन वह साधना नहीं कर सकता था। उसकी मंगेतर साधना कर सकती थी, लेकिन उसके पास कोई ऊर्जा केंद्र नहीं था। इसलिए उसने अपना ऊर्जा केंद्र उसे दे दिया। वह उसके बलिदान से बहुत प्रभावित हुई और उसने 3 साल में उससे शादी करने का वादा किया। जब उसके परिवार को पता चला कि अब उसके पास कोई ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो वे क्रोधित हो गए और उसे एक दूर दराज के इलाके में रहने के लिए भेज दिया। उसके चचेरे भाई को डर था कि वह एक और ऊर्जा केंद्र जगा सकता है, जिससे उसकी खुद की स्थिति को खतरा हो सकता है। इसलिए उसने संकट के समय उस आदमी को मारने के लिए एक्सपर्ट्स को काम पर रखा। आदमी ने अपने पिता द्वारा छोड़ी गई छोटी सी सुनहरी तलवार निकाली। उसने हताशा में उसे कुचल दिया। इससे उसकी दिव्य घटना शुरू हो गई। उस पर हमला करने वाले 4 चूतिए तुरंत ही मार दिए गए। जब वह अपनी प्रेमिका को खुशखबरी सुनाने के लिए उसके पास गया, तो उसने तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं दिखाया, यह मानते हुए कि वो अब उसके लायक नहीं रहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे जल्द ही अपने इस फैसले पर पछतावा। लड़की ने अपने कोमा में पड़े पिता को होश में लाने की कोशिश में अपनी सारी जादुई शक्ति खर्च कर दी। हालांकि उसके मालिक ने उसे रोक दिया, क्योंकि अगर वह इसी तरह आगे बढ़ती रही तो लड़की की जान को खतरा हो सकता था। लेकिन लड़की अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी। मालिक ने एक तरकीब निकाली, जिसके तहत लड़की को 10 साल पहले भेज दिया जाए, ताकि उसके पिता की किस्मत बदल जाए। लेकिन इस तरीके में भी जोखिम था। लड़की ने कहा कि जब तक वह अपने पिता को बचा सकती है, उसे किसी भी खतरे का डर नहीं है। उसके बाद मालिक ने लड़की को 10 साल पहले वापस टेलीपोर्ट किया और लड़की को उसके पिता के वर्तमान ठिकाने के बारे में बताया। फिर लड़की खुशी खुशी अपने पिता को खोजने निकल पड़ी। उसके पिता ने उसे पहचाना नहीं। जैसे ही वह आदमी वहाँ से जाने के लिए मुड़ा, लड़की ने उस आदमी की जिंदगी की कहानी बताते हुए कहा कि उसकी माँ को जान का खतरा है। लेकिन उस आदमी ने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसने दावा किया कि उसकी माँ अस्पताल में है और ठीक है। लेकिन अगले ही पल उसे एक कॉल आया, जिसमें कहा गया कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है। डॉक्टर ने उस आदमी की माँ के लिए मृत्यु नोटिस जारी किया, लेकिन लड़की ने कहा कि वह उसे बचा सकती है। इसके बाद लड़की अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई। उसने तुरंत अपनी माँ की बीमारी का कारण पहचान लिया। अगले ही पल लड़की ने वायरस को भगाने के लिए एक जादू करना शुरू कर दिया और आदमी को बताया कि उसकी माँ ठीक हो गई है। लेकिन आदमी ने इस पर विश्वास नहीं किया। जब तक उसकी माँ के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ने फिर से गतिविधि के संकेत नहीं दिए, तब तक वह आदमी काम खत्म करने की तैयारी कर रहा था। तभी सुपरमार्केट के दरवाजे पर अचानक एक भिखारी प्रकट हुआ और उस आदमी से खाने की भीख मांगने लगा। उस आदमी ने उसे दुकान में गर्मजोशी से मदद की और भिखारी से कहा कि वह अंदर कुछ भी खा सकता है। भिखारी उस आदमी की दयालुता से अभिभूत हो गया। उसने उस आदमी को सरप्राइज देने का फैसला किया। फिर वह अचानक गायब हो गया और पीछे केवल एक बेंच छोड़ गया। आदमी ने उत्सुकता से उस पर लगे जेड पेंडेंट को देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसने पेंडेंट को अपने बिस्तर के पास लटका दिया और सो गया। अगले ही पल जेड पेंडेंट चमकने लगा और प्राचीन काल से जुड़ने वाला एक द्वार खुल गया। 1000 साल पहले के सम्राटों को खींचकर जब वह आदमी फिर से उठा, तो उसने अपने सामने एक अपरिचित महिला को खड़ा पाया। सम्राटों ने सोचा कि वह आदमी एक बदमाश है। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस पर झपट्टा मारा। फिर उसने उसे बांध दिया। सम्राट ने उस आदमी से पूछा कि वह उसके कमरे में क्यों आया था, लेकिन उस आदमी ने कहा कि यह उसका अपना घर है। सम्राट ने कमरे में आधुनिक वस्तुओं को देखा और जो कुछ उन्होंने कहा था उसे सच साबित करने के लिए गहन विचार में डूब गई। वह व्यक्ति सम्राट को कुछ आधुनिक भोजन चखने के लिए ले गया। अगले ही पल सम्राट ने अपने चमचों से दरवाजे पर दस्तक सुनी। जैसे ही उनके चमचे ने दरवाजा खोला, वह जल्दी से कमरे में आ गई और चम्मचों को बाहर निकालने का बहाना ढूंढा। माँ ने जानबूझकर अपने बेटे की जान बचाने वाली दवा को गिरा